भारत के दुर्भाग्य की कहानी तो लंबी है, लेकिन इस कहानी के बुनियादी सूत्र बहुत थोड़े, बहुत पंक्चुअल हैं। 3 सूत्रों पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा और एक छोटी सी कहानी से शुरू करूँगा। सुना है मैंने, एक ज्योतिषी रात्रि के अंधेरे में आकाश के तारों का अध्ययन करता हुआ किसी गांव के पास से गुजरता था। आकाश को देख रहा था, इसलिए स्वभावतः जमीन को देखने की सुविधा न मिली। आकाश के तारों पर नजर थी, इसलिए पैर कहाँ मुड़ गए ये पता न चला और वह एक सूखे कुएं में गिर पड़ा। चिल्लाया बहुत, पास से किसी किसान की झोपड़ी से लोगों ने निकलकर उसे बचाया। किसान भी घर पर न था, उसकी बूढ़ी माँ ही घर पर थी। किसी तरह उस ज्योतिषी को बाहर निकाला जा सका था, और जब वह बाहर निकल आया तो उसने स्वभावतः धन्यवाद दिया और उस बूढ़ी औरत को कहा कि माँ, अगर कभी ज्योतिष के संबंध में कुछ समझना हो तो इस समय पृथ्वी पर तारों को मुझसे ज्यादा जानने वाला कोई भी नहीं, तुम आ जाना। उस बूढ़ी स्त्री ने कहा, क्षमा करो मुझे, जिसे अभी जमीन के गड्ढों का पता नहीं, उसके आकाश के तारों के ज्ञान का भरोसा नहीं हो सकता। भारत के दुर्भाग्य का पहला सूत्र यह है कि हम बहुत लंबे समय से आकाश की तरफ देखने वाले लोग हैं और जमीन को देखना भूल गए। हमारी आंखें मोक्ष पर टिकी हैं, स्वर्ग पर टिकी हैं, पृथ्वी पर नहीं। इसलिए पृथ्वी पर कैसे जिए ये हम न खोज पाए। हम ज्यादा से ज्यादा मरने के संबंध में विचार कर पाए हैं कि कैसे मरें, कैसे जिए, इसका हमें कोई भी पता नहीं चल पाया। और क्योंकि हम मृत्यु के बाद क्या होगा इस संबंध में चिंतन करते रहे, इसलिए मृत्यु के पहले क्या हो इस संबंध में हमारे विचार ने कोई गति नहीं की। क्योंकि हम आत्मा की बातें करते रहे, इसलिए शरीर को गंवा बैठे हैं। और चूंकि हम धर्म की बात करते रहे हैं, इसलिए धन को नहीं खोज पाए। और चूंकि हमने सिवाय रहस्य के, सपनों के, कल्पनाओं के अपने मन में किसी और को बसेरा नहीं दिया, इसलिए विज्ञान को जन्म हम नहीं दे पाए। अवैज्ञानिक, दीन, दरिद्र दास्ता से भरा हुआ ये हमारा लंबा इतिहास इस बात की खबर देता है कि आकाश की तरफ देखा जा सकता है कभी कभी, लेकिन जो 24 घंटे आकाश की तरफ देखने लगते हैं, जमीन पर उनके रास्ते खो जाते हैं। कभी कभी उचित है कि हम आकाश की तरफ देखें, लेकिन वह भी जमीन को सुंदर बनाने के लिए। कभी कभी उचित है कि हम फूलों की तारीफ करें, लेकिन जड़ों को न भूल जाएं। और जो पौधा अपने फूलों की ही मस्ती में मस्त रहने लगे और जड़ों को भूल जाए, उस पौधे की जड़ें तो बचेंगी नहीं, फूल भी ज्यादा दिन नहीं बच सकते। क्योंकि फूलों के प्राण इन जड़ों में होते हैं, जो जमीन में अदृश्य हैं। और कैसा आश्चर्य है कि सुंदर फूलों के प्राण उन जड़ों में होते हैं, जो कुरूप हैं। कुरूप और अंधेरे में छिपी जड़ों में पौधों के प्राण हैं। फूल तो केवल ऊपर की सजावट है, और फूल बिना जड़ों के नहीं जी सकते। जड़ें जरूर बिना फूलों के भी जीना चाहे तो जी सकती हैं। जड़ों को भूल गए हैं, और जीवन की जो जड़ें थी, हमने उन सबको इनकार कर दिया है। फूलों के पक्ष में जड़ों को इनकार कर दिया है, बिना इस बात को समझे कि कोई फूल जड़ों के सहारे के बिना जीवित नहीं पे रह सकता। हमने मंदिर के ऊपर के शिखर बचा लिए, स्वर्ण शिखर, लेकिन मंदिर की नींव भी भरनी पड़ती है। नींव के पत्थर बचाना हम भूल गए। स्वर्ण शिखर हमारे हाथों में रह गए और मंदिर गिर गया। क्योंकि ये तो हो सकता है कि मंदिर पर स्वर्ण शिखर न हो, लेकिन यह नहीं हो सकता कि अकेले स्वर्ण शिखर हो और मंदिर की नींव न हो। ये जीवन के बुनियादी सत्यों में से एक है कि जो निम्न है वह श्रेष्ठ के बिना हो सकता है, लेकिन जो श्रेष्ठ है वह निम्न के बिना नहीं हो सकता। आदमी का पेट भूखा हो तो कविता को कोई जन्म नहीं मिलता है। पेट भरा हुआ हो सकता है, कविता को जन्म मिले, यह जरूरी नहीं। लेकिन पेट अगर खाली है तो कविता को जन्म नहीं मिलता। बिना पेट के कविता का कोई अस्तित्व नहीं है, यद्यपि कविता के बिना पेट भली भांति अस्तित्व में रह सकता है। जीसस का एक वचन है जिसमें उन्होंने कहा है, मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन, आदमी अकेली रोटी के सहारे नहीं जी सकता है। ये बात अधूरी है, और इस अधूरी बात में खतरा है। भारत इसी खतरे को 5000 साल से झेल रहा है। मनुष्य अकेली रोटी ने नहीं जी सकता, यह आधा सत्य है। और ध्यान रहे, आधे सत्य असत्यों से भी खतरनाक सिद्ध होते हैं, क्योंकि असत्य बहुत दिन तक टिक नहीं सकते, लेकिन आधे सत्य बहुत दिनों तक टिक सकते हैं। असत्य बहुत दिनों तक धोखा नहीं दे सकते, वह दिखाई पड़ जाते हैं कि असत्य हैं, लेकिन अर्धसत्य धोखा दे सकते हैं, क्योंकि असत्य भीतर होता है और अर्धसत्य उनके ऊपर वस्त्रों का आवरण बन जाता है और धोखा लंबा हो सकता है। इसलिए उचित है कि कोई असत्यों में जी ले, क्योंकि असत्यों में जीने वाला किसी न किसी दिन असत्यों के ऊपर उठ जाएगा। लेकिन जिन्होंने आधे सत्यों में जीना शुरू कर दिया है,
उनका भगवान के अतिरिक्त कोई सहारा नहीं है। और ध्यान रहे, भगवान का कोई सहारा होता नहीं है। ये सिर्फ बेसहारा होने में सांत्वना है कि भगवान का सहारा है। ये बेसहारा होने की खबर है। जीसस का ये वचन कि आदमी अकेली रोटी से नहीं जी सकता, सच है आधा वचन और भी याद कर लेना चाहिए कि आदमी बिना रोटी के बिल्कुल नहीं जी सकता। और ये तो हो भी सकता है कि अकेली रोटी से जी जाए, लेकिन ये बिल्कुल असंभव है कि बिना रोटी के जी जाए। इस देश के अध्यात्म ने इस देश के जीवन को सुगंध नहीं दी, दुर्गंध दे दी। क्योंकि अध्यात्म अधूरा था, वह आकाश का था, फूलों का था, उसमें जड़ों और बुनियाद की कोई जगह न थी। हमने भौतिकवाद के विपरीत आध्यात्मिक होने की बड़ी लंबी चेष्टा की है। हमने शरीर के खिलाफ सिर्फ आत्मा होने की लंबी चेष्टा की है। हमने भूखे पेट कविता रचने का प्रयास किया है। बड़ा एडवेंचर था, बड़ा दुस्साहसपूर्ण काम था, लेकिन बुद्धिमत्तापूर्वक वो करने योग्य नहीं था। वह नहीं हो सकता था, वह नहीं हुआ। लेकिन जब कोई कौम हजारों साल तक एक सपने में जीती है तो उसे सपने को छोड़ना मुश्किल हो जाता है। और जब हजारों साल तक हम किसी सपने को अपने खून में बसाते हैं, हड्डी और मांस मज्जा में प्रवेश कर देते हैं, तो धीरे धीरे हम ये भूल ही जाते हैं कि वह सपना है। वह सच ही मालूम होने लगता है। और हजारों साल तक कोई अगर सपनों के साथ रहे तो उस सपने को छोड़ना कठिन हो जाता है। सपना तो दूर, अगर हजारों साल तक किसी को हम जंजीरों में रखें तो जंजीरें आभूषण बन जाती हैं। और हजारों साल तब अगर कोई जंजीरों में रहे तो वह जंजीरों पर सोने चांदी की पॉलिश कर लेता है, फूल बूटे निकाल लेता है, चित्र बना लेता है और उनको आभूषण समझने लगता है। असल में हजारों साल तक जंजीरों में रहने के लिए जरूरी है कि जंजीरें न मालूम पड़े, आभूषण मालूम पड़ने लगे। मैंने सुना है, फ्रांस की क्रांति के समय वहां का जो सबसे खतरनाक कारागृह था, जहां आजीवन कैदी रखे जाते थे, क्रांतिकारियों ने उसे तोड़ दिया। उस कारागृह में ऐसे लोग बंदी थे, कोई 20 वर्ष से, कोई 30 वर्ष से, कोई 50 वर्ष से भी उस कारागृह की जंजीरें और बेड़ियां सदा के लिए लगती थी। फिर जब आदमी मरता था तो उसके हाथ तोड़कर ही खोली जाती थी, क्योंकि बीच में खुलने का कोई सवाल नहीं था, वह सिर्फ आजीवन कैदियों के लिए था। क्रांतिकारियों ने जाकर जेल की दीवारें तोड़ दी, दरवाजे तोड़ दिए, कारागृह में बंद कैदियों को बाहर निकाला और जबरदस्ती उनकी जंजीरें तोड़ दी। कई कैदियों ने इनकार भी किया। उन कैदियों ने कहा कि हम अपनी कोठरियों के बाहर हम नहीं आ सकते हैं, हम अंधेरे के आदी हो गए हैं, रोशनी में आंखों को तकलीफ होती है। लेकिन क्रांतिकारी नहीं माने, उन्होंने उनकी जंजीरें भी तोड़ दी और उन्हें जेल खाने से बाहर कर दिया। एक चमत्कार घटा, लेकिन ये चमत्कार दुनिया को रहा होगा। हम समझ सकते हैं कि यह चमत्कार नहीं, बड़ा स्वाभाविक है। सांझ होते होते आधे कैदी वापस लौट आए और उन्होंने क्रांतिकारियों से कहा, हम बाहर जाने से इनकार करते हैं और बिना जंजीरों के हम जी नहीं सकते, क्योंकि वह हमारे शरीर के हिस्से हो गई हैं। अब जब हम चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम नंगे नंगे हैं, कुछ खाली खाली है। हमारी जंजीरें हमें वापस लौटा दो। स्वाभाविक है, जिनके हाथ पैरों में सिरों व जंग की जंजीरें पड़ी रही हों, वर्षों तक जो उनके साथ सोए हों, उठे हों, जागे हों, बैठे हों, वह जंजीरें अब जंजीरें नहीं, उनके शरीर के हिस्से हो गई हैं। उनके बिना अब उन्हें नींद न आ सकेगी। ऐसा ही हमारे देश के साथ हुआ है। हमारा अधूरा अध्यात्म सच है, लेकिन आधा सच, और हमने भौतिकवाद मेटीरियलिज्म को इनकार पर उसे खड़ा किया है। भारत की जिंदगी के अधिकतम दुर्भाग्य का कारण भारत का भौतिकवाद को इनकार करना है, क्योंकि जैसे ही हम भौतिकवाद को इनकार करते हैं, पूरा जीवन अस्वीकृत हो जाता है। क्योंकि जीवन के सारे आधार भौतिक हैं, शरीर भी भौतिक है, मस्तिष्क भी भौतिक है, जमीन भी भौतिक है, वृक्ष, पौधे, पशु पक्षी, यह सारा जीवन भौतिक है। इस भौतिक जीवन में अध्यात्म के फूल लगते हैं जरूर, लेकिन ये भौतिक जीवन जब संपन्न हो, समृद्ध हो, ये भौतिक जीवन जब संतृप्त हो, जब ये भौतिक जीवन पूरी तरह भरा पूरा हो, ओवरफ्लोइंग हो, असल में अध्यात्म भौतिक जीवन की ओवरफ्लोइंग है, ऊपर से बह जाना है। मेरी दृष्टि में अध्यात्म आखिरी लग्जरी है, आखिरी विलास है जो मनुष्य जाति उपलब्ध कर सकती है। लेकिन जिन्होंने भौतिक जीवन को इनकार कर दिया हो, एक आदमी अपने शरीर को इनकार करे, भोजन बंद कर दे, पानी देना बंद कर दे, श्वास लेना बंद कर दे, क्योंकि यह सब भौतिक हैं, कितनी देर उसकी आत्मा टिकेगी? और अगर उसकी आत्मा खो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? आत्मा को बचाने की कोशिश में हमने आत्मा भी खो दी है।
आत्मा की चर्चा हम करते रहे हैं, हमसे आत्मीन लोग खोजने कठिन हैं। क्योंकि 1000 साल तक अगर लोग गुलाम रह सकते हों तो उनके भीतर आत्मा है, यह मानने में शक होता है। और अगर 3000 साल तक दीन दरिद्र रह सकते हों तो यह मानने में थोड़ी सी हिम्मत जुटानी पड़ती है कि वह जीवित हैं। अध्यात्म हमने बीमारी की तरह पकड़ लिया। अध्यात्म बीमारी बन जाता है अगर भौतिकता के विपरीत हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर भारत अपने दुर्भाग्य की कहानी बदलना चाहता हो तो उसे एक मेटीरियलिस्ट स्पिरिचुअलिज्म, एक भौतिकवादी अध्यात्म विकसित करना अनिवार्य हो गया है। हमने एक एंटी मेटीरियलिस्ट स्पिरिचुअलिज्म में अपने दिन गुजारे हैं। हमने सब इनकार किया, जो भी जिंदगी में था सबको कंडेम किया, निंदा की, और धीरे धीरे हम खुद निंदित हो गए और इस पृथ्वी पर हम सम्मान योग्य नहीं रह गए। फिर हमने सम्मान की नई तरकीबें निकाली और हम अपने को ही अपनी प्रशंसा मने दिन बिताने लगे। शायद पृथ्वी पर हमसे ज्यादा आत्म प्रशंसा करने वाली कोई भी कौम नहीं है। ये सूचक है, यह इस बात की खबर है कि अब हमें और कोई प्रशंसा करने वाला नहीं मिलता, अब हमें अपनी प्रशंसा खुद ही करनी पड़ती है। शंकराचार्य मुझे पीछे मिले, वह जगत गुरु हैं। मैंने उनसे पूछा कि जगत से पूछकर आप गुरु हैं, जगत ने कोई स्वीकृति दी है आपके गुरु होने की? बहुत नाराज हो गए। नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि जगत से पूछे हम जगत गुरु हैं, और एक आदमी हो तो हम समझ सकते हैं दिमाग खराब है। पूरा मुल्क जगत गुरु है। हम सबको ये ख्याल है कि हम सारी दुनिया के गुरु हैं, दुनिया से बिना पूछे, और दुनिया हमारे इन दावों पे हंसती है या शायद अब हंसने योग्य भी नहीं समझती। वह अपेक्षा से गुजर जाती है। कोई फिक्र भी नहीं करता कि हम क्या दावे कर रहे हैं, क्योंकि दावे उनके फिक्र किए जा सकते हैं जिनके दावों के पीछे बल हो। हमारे निर्बल के दावे हैं जिनके पीछे कोई बल नहीं है। कारण क्या है, वजह क्या है? पहला आपसे कारण कहना चाहता हूँ और वह ये है कि जिंदगी अध्यात्म और भौतिकता का समन्वय है। जिंदगी में ये दो चीजें अलग नहीं हैं। आदमी में आत्मा और शरीर ऐसे दो अस्तित्व नहीं हैं। आदमी आत्मा और शरीर का संयुक्त जोड़ है। शायद ये संयुक्त जोड़ कहना भी ठीक नहीं है, ये हमारी पुरानी भाषा की कमजोरी है, इसलिए संयुक्त जोड़ कहना पड़ता है। ज्यादा बेहतर होगा ये कहना कि शरीर आत्मा का दिखाई पड़ने वाला हिस्सा है और आत्मा शरीर का न दिखाई पड़ने वाला हिस्सा है। उचित होगा कहना कि आत्मा का जो हिस्सा आंखों और हाथों की पकड़ में आ जाता है वह शरीर है, और आत्मा का जो हिस्सा हाथों और आंखों की पकड़ में नहीं आता वह आत्मा है। आत्मा अदृश्य शरीर है, शरीर दृश्य आत्मा है। ये दो चीजें नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं शरीर समाप्त होता है और आत्मा शुरू होती है, और ऐसा भी नहीं पे है कि आत्मा अलग थलग शरीर से टूटकर जीती है। ये शरीर और आत्मा एक ही तरंग के दो रूप हैं। ये शरीर और आत्मा एक ही चीज की सघनताओं के भेद हैं। बहुत जो सघन कंडेंस है वो शरीर की तरह मालूम पड़ रहा है, बहुत विरल और तरल और वायवीय जो है वो आत्मा की तरह मालूम पड़ रहा है। लेकिन हम एक कठिनाई में जी रहे हैं, एक द्वंद्व में। हमने शरीर को अलग और आत्मा को अलग मान रखा है। उस अलग मानने की वजह से स्वभावतः एक संघर्ष, एक आंतरिक द्वंद्व पैदा हो गया है। शरीर से लड़ो और आत्माओं को बचाओ। तो हमने शरीर से लड़ने की बहुत सी तरकीबें विकसित की हैं। हमारा पूरा धर्म, हमारी पूरी तपश्चर्या, हमारी साधना की सारी व्यवस्थाएं शरीर से लड़ने की व्यवस्थाएं हैं। और जिसमें जीना है उससे जो लड़ेगा उसका जीवन अगर जहर से भर जाए तो आश्चर्य नहीं है। जिस घर में मुझे रहना है उस घर की दीवारों से मैं लड़ूं तो घर को नुकसान कम, मुझे ही नुकसान ज्यादा पहुंचने वाला है। और जिस जगह मुझे रहना है उसे मैं इनकार करूं, दुश्मनी करूं, शत्रुता करूं तो जीना कठिन हो जाएगा, जीना एक भार और एक बोझ बन जाएगा। इसलिए भारत का मन निरंतर एक बात सोच रहा है कि जीवन से छुटकारा कैसे हो। जिस जीवन में हमें रहना है हम उसे छुटकारे की भाषा में सोचते हैं। जिस जीवन में हमें आनंद और शांति और सुख खोजना है उससे हम भागने की, मुक्त होने की भाषा में विचार कर रहे हैं, तो फिर कठिन हो जाएगा। हम जीवन दुर्व्यवहार कर रहे हैं। हम जीवन के साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं जैसा रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम के साथ यात्री करते हैं। वे यात्री बैठे हैं अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा में, उन्हें उस वेटिंग रूम से कोई प्रयोजन नहीं है। वो वहाँ छिलके भी डालते हैं, पान भी थूकते हैं, गंदगी भी फेंकते हैं। और अगर किसी यात्री से कहो यह क्या कर रहे हो, तो वह कहता है ये हमारे बाप का घर है, ये किसी का भी नहीं है, ये सिर्फ विश्रामालय है, यहाँ थोड़ी देर रुकना है,
हमारी ट्रेन आएगी, हम चले जाएंगे। उसके पहले जो रुके थे उन्होंने भी उसके साथ यही व्यवहार किया था। उनके बाद जो आएंगे वह भी यही व्यवहार करेंगे। अगर जिंदगी गंदगी और कुरूपता से भर जाए तो कौन जिम्मेवार है? भारत में हम जीवन के साथ विश्रामालय का व्यवहार कर रहे हैं, एक घर का नहीं। सबको मरने की प्रतीक्षा है, जल्दी से किसी को स्वर्ग जाना है, किसी को मजबूरी में नर्क जाना पड़े, वो बात दूसरी है। कोई मोक्ष जाने की तैयारी में बैठा है, सब अपनी अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा में। ये जो घर है, ये जो जीवन है, इसे सजाने, इसे सुंदर बनाने, इसे सुखी बनाने के लिए कोई आकांक्षा नहीं है। यह आकांक्षा अगर न हो तो ये घर सुंदर न बन पाएगा। जीवन हमारा निर्माण है, जीवन हमारा सृजन है, वो हमारा क्रिएशन है। जीवन हमें रखा हुआ नहीं मिलता है, वह कोई रेडीमेड चीज नहीं है जो मिल गई है, उसे रोज रोज बनाना पड़ता है। जो कौमें बनाती हैं वह बना लेती हैं, जो कौमें नहीं बनाती हैं वह खो देती हैं। और ध्यान रखिए, जिंदगी का एक नियम ख्याल में रखने जैसा है कि जो आगे नहीं बढ़ते वह अपनी जगह खड़े नहीं रह जाते, वह पीछे हटते जाते हैं। जिंदगी में ठहराव जैसी कोई चीज नहीं होती। एडिंगटन ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि कुछ शब्द हैं मनुष्य की भाषाओं में जो बिल्कुल झूठे हैं, उनका पर्याय जिंदगी में होता ही नहीं। और उसने जो 4-6 शब्द गिनाए हैं उसमें पहला जो शब्द है वह है रेस्ट, विश्राम। एडिंगटन ने कहा है कि विश्राम जैसा कोई क्षण जिंदगी में होता ही नहीं है। या तो आप आगे जाते हैं या पीछे जाते हैं, या तो आप जीते हैं या मरते हैं, या तो आप सुंदर होते हैं या कुरूप होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं है कि जहां आप हैं और जो आप हैं वही आप रह जाएं। अगर आप जीतते नहीं तो आप हारते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक जगह खड़े रह जाएं। अगर आप अमीर होने की कोशिश नहीं करते तो आप गरीब होते चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाप बीच में ठहर जाए कि न हम अमीर होंगे न हम गरीब होंगे। नहीं, ऐसा रास जैसी जिंदगी में कोई स्थिति नहीं है। जिंदगी गति है, तो जो आगे गति करता है ठीक नहीं करता तो पीछे गति करनी पड़ती है। जिंदगी गति है, जिंदगी कहती है गति करो, आगे तो ठीक अन्यथा पीछे जाओ। या तो जीतो या हारो, या तो फैलो या सुकड़ो, या तो जियो या मरो। जिंदगी बीच को स्वीकार नहीं करती। जिंदगी में इन दोनों के मध्य में कोई ठहराव, कोई रुकाव, कोई विश्राम की जगह नहीं है। लेकिन हमने आगे बढ़ने की सारी आकांक्षाएं छोड़ दी हैं, क्योंकि आगे बढ़ने का मतलब भौतिकता हो गई। अगर बड़ा मकान बनाना है तो ये भौतिकवाद है, अगर ज्यादा धन पैदा करना है तो ये भौतिकवाद है, अगर अच्छा भोजन खाना है तो ये भौतिकवाद है, अगर अच्छे कपड़े पहनने हैं तो ये भौतिकवाद है, अगर शरीर को सुंदर बनाना है तो ये भौतिकवाद है। तो शरीर को सुंदर मत बनाओ, शरीर कुरूप होता चला जाएगा। अच्छे कपड़े मत पहनो, धीरे धीरे पाओगे कि कपड़े बचे ही नहीं हैं, नंगे खड़े रह गए हैं। धन की दौड़ मत करो, आखिर में पाओगे कि भीख मांगने के सिवाय कोई उपाय नहीं रह गया है। और आज पृथ्वी पर हम पहले मुल्क हैं। व्यक्तिगत रूप से तो बहुत लोगों ने भीख मांगी है, मुल्क की हैसियत से पूरा मुल्क अगर भिखारी की हालत में आ गया है तो वह हम हैं। वैसे ये बहुत गौरवपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि हमारे सब महापुरुष भीख मांगते रहे। हम पूरा का पूरा मुल्क अगर भीख मांगने लगा है तो हम अपने महापुरुषों के चरण चिन्हों पर ही चल रहे हैं। बुद्ध अगर भिक्षा का पात्र लेके गांव-गांव घूमते थे तो बुद्ध को हमें कहना चाहिए कि अब तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, अब हम भिक्षा का पात्र लेकर पूरी पृथ्वी पे घूम रहे हैं, पूरा देश। अब भीख मांगने के सिवाय हमारा कोई नेचुरल कैरेक्टर नहीं है। एक ही चरित्र है हमारा राष्ट्रीय, और वह भीख मांगने का चरित्र है। लेकिन हम अपने भीख में भी गौरवान्वित हैं, हमें कोई चिंता नहीं होती। बिहार में अकाल पड़ा और जो लोग जानते थे उन्होंने सूचनाएं दी थी कि इस अकाल के दुष्परिणाम भयंकर होंगे और करीब 2 करोड़ लोग मर सकते हैं इस अकाल से। बिहार में अकाल फैलेगा तो आसपास के प्रदेश भी प्रभावित हो जाएंगे और 2 करोड़ लोग मर सकते हैं। ये सूचनाएं 10 साल पहले दे दी गई थीं, लेकिन हिंदुस्तान ने कोई विचार नहीं किया। हमने सोचा हमें विचार करने की क्या जरूरत है, जब अकाल पड़ेगा तब हम भीख मांग लेंगे। और हमने भीख मांगी। बिहार के लिए हमने सारी दुनिया से भीख मांगी और सारी दुनिया की सहानुभूति के परिणामस्वरूप केवल 40 आदमी बिहार के अकाल में भूख से मरे, जहां करोड़ के मरने की संभावना थी। 40 आदमी केवल भूख से मरे कि सारी दुनिया से भीख मांगकर हमने बिहार को बचाया। लेकिन अकाल खत्म हुआ, बिहार फिर वैसे ही जी रहा है जैसे अकाल के पहले जी रहा था।